का अस्तित्व लेट श्रीमती शीला दीक्षित जी को हरा के आया, उनको राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नीचे दिखा के आया। ये मेरी टीम थोड़ी एक्साइट हो गई है, सही में राहुल गांधी को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अरविंद केजरीवाल इज डूइंग। ये अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को गेट आउट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन आया है, अब उनके ऊपर बात बनी है। उनको पता है इस बार दिल्ली का इलेक्शन इतना आसान नहीं है, तो क्या करें? मरता क्या नहीं करता। जेल चले गए तब भी जनता ने वोट नहीं दिया 24 के जनरल इलेक्शन में। यह रियलिटी है इन नेताओं की। तो सोच रहा था आज कि 40-44 से जनता ने थोड़ा समर्थन किया, कांग्रेस 90-99 पे आई। अगर जनता ज्यादा भरोसा कर लेती इनके झूठ पे कि ये एक साथ सरकार चला सकते हैं, कभी शरद पवार जी के घर पे, कभी सोनिया जी के घर पे, कभी खड़गे जी के घर पे, ये घरों पे जाके हाथ पकड़ने से सरकारें नहीं चलती साहब। राहुल गांधी को एग्जैक्टली पता है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं चल सकते, और अरविंद केजरीवाल को एग्जैक्टली पता है कि वो राहुल गांधी के साथ नहीं चल सकते। एग्जैक्टली वैसे जैसे स्कूटर का टायर मोटरसाइकिल में नहीं लगता और मोटरसाइकिल का टायर स्कूटर में नहीं लगता, और दोनों को एक साथ लगा दोगे तो गाड़ी वहीं गिर जाएगी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद इंडिया अलायंस। और समाजवादी पार्टी बोल रही है, स्वर्गीय नेताजी से पूछा था एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी जिसको आप कभी माफ ना करें, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी। पूछता है भारत, बताए समाजवादी पार्टी स्वर्गीय नेताजी पे किसने वो केसेस चालू किए थे, लालू प्रसाद यादव के ऊपर किसने वो केसेस जारी किए थे। आपको एक एनेक्डोट देता हूं, रिपोर्टर हूं पॉलिटिकल इसलिए बता रहा हूं। अबुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने, महामहिम बने। जब भी फंक्शन होता था सारे बड़े नेताओं को बुलाया जाता था। नेताजी बहुत नाराज हुए और यह बात राष्ट्रपति के सचिवालय को पता लगी, तो अबुल कलाम जी ने नेताजी को बुलाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मिले तो पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा कि आप नाराज क्यों हैं, व्हाई आर यू सो एंग्री, आई एम बीइंग टोल्ड बाय माय ऑफिस, मेरे को मेरे सलाहकार बता रहे हैं कि आप नाराज हैं मुलायम सिंह जी, व्हाई आर यू एंग्री। उन्होंने कहा, नेताजी ने कहा कि मुझे हमेशा आज से पहले जब भी राष्ट्रपति भवन बुलाया गया हमेशा पहली रो में बिठाया जाता था, जब से आप आए हैं मैं दूसरी, तीसरी, चौथी रो में पहुंच गया हूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये पर्सनल कॉन्वर्सेशन है जो एक वहां मौजूद थे व्यक्ति, उन्होंने पता। तो अबुल कलाम जी ने पता है क्या बोला? बोला नेताजी सिर्फ आप नहीं, सोनिया जी भी दूसरे रो में ही बैठते। तो नेताजी ने बोला ठीक है फिर कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट वाज द एनिमोसिटी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ये पर्सनल, अब ये एनेक्डोट इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें, ये इंस्टेंस इसलिए बताया कि कितना द्वेष, राजनीतिक द्वेष था स्वर्गीय नेताजी में कांग्रेस को लेकर। और ये बात अखिलेश यादव को पता है, अखिलेश जी को ये पता, उनको पता है कि जब सरकार बनी, अगर कभी विपक्ष की जब कभी पता नहीं अगर बनी, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ चल नहीं सकते। जैसे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ नहीं चल सकते। लालू जी का ऐसा एक केस है, ऐसा एक मतलब स्टेपल केस है, स्टेपल केस, कि जिसको लेके जब लालू जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास गए थे और वहां पे मौजूद, उस कमरे में मौजूद दो बड़े लॉयर्स, जिसमें से एक इस देश के एसजी बने और एक एजी रहे, उन्होंने अलग अलग तरीके से सूत्रों के हवाले से बताया कि कैसे जब लालू जी ने पूर्व प्रधानमंत्री को कहा, मनमोहन सिंह जी को, कि मेरे को फ्रेम किया गया है, प्रधानमंत्री जी मेरे को फ्रेम किया गया है, सब सूत्रों के हवाले। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा हाँ यस आई नो। तो लालू जी के साथ जो बैठे थे वकील, उन्होंने कहा देन व्हाई डोंट यू इंटरफियर सर। ही सेड सॉरी आई विल नॉट, आई कैन नॉट, बिकॉज यू नो हु इज लीडिंग दिस। ये कौन कर रहा है आप जानते हैं। ये उस समय के प्रधानमंत्री ने लालू जी को बोला था, एंड लालू जी लेफ्ट, लालू जी लेफ्ट। क्या ये बात तेजस्वी जी को नहीं पता? पता है। देखिए ये वो सच हैं जो कभी मिटाए नहीं जा सकते।
ये मरता क्या नहीं करता की सिचुएशन है इस इंडिया अलायंस के साथ कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल एक साथ मिला के हाथ खड़ा करके खड़े हो जाते हैं, सरकार बना चला पाएंगे ये? अगर कहीं आप लोगों ने, कहीं आपने अगर इन पर थोड़ा और भरोसा कर लिया होता तो उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। स्कूटर और मोटरसाइकिल का टायर एक साथ एक ही मशीन पे लगा के चला दिया था, 100 दिन नहीं चल पाती सरकार। और ये देश की बात करते हैं, ये देश की बात करते हैं। एक की पार्टी बनी कांग्रेस के विरोध में, दो आखिरी दम तक कहते रहे और कहते हैं आज भी कि कांग्रेस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं हमारी पार्टियों का। ममता दीदी ने पार्टी बनाई कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ। शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ी सोनिया गांधी जी के खिलाफ, और ये एक साथ आके बोलेंगे कि हम करेंगे, और पूछो तो बोले संविधान बचाना है। पहले अपने आप को तो बचाना, संविधान बचाना है। बात बड़ी बड़ी करना आसान है दर्शकों, देश चलाना, मोदी के सामने डेस्परेट होना हार से कि मोदी को हरा नहीं पा रहे, अमित शाह को हरा नहीं पा रहे, क्या करो, सब एक साथ आ जाओ। चलोगे कैसे एक साथ? एक साथ चलोगे कैसे? और यही बात आज अरविंद केजरीवाल ने पहले, अरविंद केजरीवाल आखिरी नहीं है, पहले जरूर है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे किस किस नेता की क्या क्या टिप्पणी आती, देखेंगे हम सब। और अगर कहीं आपने किसी की प्रतिक्रिया सुनी नहीं है तो जरा ये 30 सेकंड की बाइटें सुन लीजिए सब, और उसके बाद लेट्स डिबेट। रिएक्शन सर। 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। इस पार्टी की आधारशिला झूठ पर रखी गई, जिसके सारे काम की क्लेम झूठ पर रखी गई, किसी चीज का जवाब देने की इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इन्होंने आज तक केवल झूठ बोला। ये इंडी गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। पूछता है भारत। भारत, अनुराग भदौरिया जी बताइए, अगर एक भी बात जो मैंने कही वो गलत है। राजेश गुप्ता जी बताइए, क्या आपकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बताई थी? बताइए पंकज जी, आप तो नेताजी को भी जानते थे और कांग्रेस के नेताओं को भी, लालू जी को भी कवर किया है और कांग्रेस को भी। बताइए मुलायम सिंह जी का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कौन था? बताइए नेताजी अगर किसी से सबसे ज्यादा राजनीतिक द्वेष रखते थे तो वो कौन से नेता थे, कौन सी पार्टी थी? बता सकते हैं आज आप? अनुराग जी, पुराना राग मत लापिएगा, टॉपिक पे बात कीजिएगा।